अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आपने पूरी पीएसएल हमारे साथ देखी। आज इसका लास्ट शो करेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे पीएसएल 11 का प्ले फील्ड के तहत, और बड़ी डिटेल डिस्कशन रही। हमने हर एस्पेक्ट पर गुफ्तगू की। हमने परफॉर्मेंसेस पर बात की, ओवरऑल टीम परफॉर्मेंसेस, उनकी इकोनॉमी, एवरेजेस, उनके विनिंग रेशो, वो क्यों हार रहे हैं, क्या वजूहत हैं, इन सारी चीज़ों पर बात की। हमने खिलाड़ियों पर बात की, बड़ी डिटेल डिस्कशन रही। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो पीएसएल का ये मेला आखिरी टाइम पर आकर दमदार हुआ, जब शायकीन क्रिकेट को अलाउ किया गया कि वो स्टेडियम्स में आएँ और आके मैच देखें। कराची ने स्टेडियम भरा। लाहौर के शुरू के 2 मैचेस ज़रूरत से कम क्राउड के साथ थोड़ा मुश्किल हालात में रहे, लेकिन फाइनल चूँकि पेशावर ज़ल्मी का था और पेशावर ज़ल्मी में है बाबर आज़म को देखने जो क्राउड कराची आया था, वैसा ही क्राउड लाहौर में मौजूद था। और हमने ये विटनेस भी किया कि बाबर आज़म जहाँ खेल रहे होंगे वहाँ क्राउड होगा, तो क्राउड पुलर वो हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। बहरहाल जी, मैच हुआ हैदराबाद का। हैदराबाद ने की पहले बैटिंग और बड़ा मायूस किया बैटिंग में। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी हैदराबाद से। पूरे टूर्नामेंट में जाके एक 50 की साइम अयूब ने किसी न किसी तरह, और उस 50 में फाइनल में वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। 50 बॉलों पर 54 रन किए उन्होंने, लेकिन वो टीम के लिए किसी काम नहीं आए। जब मारने का मौका था, 3 ओवर रहते थे, थोड़ा सा एक्सेलरेट किया जा सकता था, वो कैच देकर चलते बने। लबेशान हो, उस्मान खान पे पूरी टीम रिलाई कर रही थी, वो हो, मैक्सवेल हो, आते ही जाते रहे। तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी लो रही बतौर बैटिंग। लेकिन जब बॉलिंग की बार आई, बड़ा इम्प्रेस किया बॉलिंग में हैदराबाद ने, और उनके वही टॉप बॉलर्स मोहम्मद अली और हुनैन ने तो खैर बहुत ही कमाल बॉलिंग की। मोहम्मद अली ने शुरू की 2 विकेटें निकाली, जिसमें बाबर आज़म भी थे, और फौरी तौर पर बाबर को उन्होंने क्रीज से रिमूव किया और पेविलियन भेजा। ये बहुत बड़ा ऐश था हैदराबाद के लिए। लेकिन चूँकि हैदराबाद की टीम के लिए स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं था, डिफेंड करना 130 रन कुछ भी नहीं होते आज की क्रिकेट में, बल्कि होते ही कुछ नहीं। उसके बावजूद वो 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखा चुके थे। ये बहुत बड़ी बात थी। ओवरऑल ज़रा पूरी पीएसएल पे बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया। वसी शाह हमारा रेगुलर पैनल भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, साथ ही साथ अहमद हमाद सिद्दीकी साहब सीनियर क्रिकेटर भी हैं, और उसके साथ साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के होने के साथ साथ खुद कमेंटेटर भी हैं और अपना शो भी करते हैं। अच्छा जी, बड़ी डिटेल डिस्कशन वसी साहब हमने शुरू करनी है। पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं कल के मैच से ही, चूँकि फ़ाइनल था। बड़ी मुश्किल से हैदराबाद लड़ा के फाइनल में पहुंची और फाइनल में मैच तकरीबन थ्रो कर दिया। बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। सबसे पहले तो पेशावर ज़ल्मी के जितने भी फैंस हैं, टीम मैनेजमेंट है, उनको मुबारकबाद हो कि 9 सालों बाद वो पीएसएल के चैम्पियंस बने हैं, तो उनको मुबारकबाद, वो मुस्तहिक हैं। उसके अलावा हैदराबाद किंग्स में इससे ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि पहला ही सीज़न और मैनेजमेंट नई, कप्तान नया, प्लेयर्स सारे ऑलमोस्ट इंटरनेशनल जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स थे, वो कोचिंग स्टाफ नया, लेकिन उन्होंने वो जो रेजिलियंस शो की है, वो पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी जो पाकिस्तान की है उसको देखना चाहिए कि किस तरह एक टीम जो 4 मैचेस हार गई, उसके बाद एक मैच जो 88 रन से जीतना था। T20 में बहुत बड़ा मार्जिन होता है, लेकिन उन्होंने सब कर दिखाया, फाइनल तक पहुँचे। और फाइनल में देखें, जब आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो एक टीम ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। और हैदराबाद ने कल भी जिस तरह 130 रन्स भी करके उन्होंने फ़ाइट नहीं छोड़ी। 40 पे जब 4 आउट हुए तो पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत मुश्किलात का सामना था, लेकिन एरन हार्डी, जिनको मतलब मुझे लगता है कि ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था, और वो कल था कि उन्होंने 4 विकेटें भी हासिल की। पहले खिलाड़ी बने पीएसएल की हिस्ट्री के कि जिन्होंने फाइनल में 4 विकेटें भी हासिल की, 50 रन्स भी किए। तो ऐसा जब दिन आपके सामने एक प्लेयर का आ जाता है तो फिर आप बहुत बेबस से हो जाते हैं। लेकिन हैट्स ऑफ टू हैदराबाद किंग्समैन, मुझे ये लगता है कि वो जिस तरह उन्होंने ऑड्स को डिफीट किया और अपने होने का एहसास दिया। और टीम भी थी एक और, रावलपिंडीज़ जो नई टीम थी, शायद उसका फैन बेस भी अच्छा बनता अगर मैचेस कुछ जीतती, लेकिन उसने वो हिस्ट्री में अपना नाम एक नेगेटिव चीज़ में लिखवा दिया कि पहले ही सीज़न में 9 मैचेस हार गए। लेकिन यहाँ पर हैदराबाद की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और उनके फ़ैसलों की हम बहुत बात कर चुके हैं उन पे कि उन्होंने कितने सख्त फ़ैसले लिए, कितने प्लेयर्स के साथ उन्हें सस्टेन करना पड़ा।
ये सारी चीज़ें जब जोड़ के आती हैं तो फिर आप देखें कि कल की परफॉर्मेंस भी देख लें कि एक पॉइंट ऐसा आया सबसे पहले 69 फॉर 1 पावर प्ले में, वहाँ पर आप देखें कि वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, लेकिन वो जो मिडिल ओवर्स थे वहाँ पर 46 रन उन्होंने बजाए और 6 विकेटें उन्होंने लूज़ की, जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा बहुत बैकफुट पे चले गए। और फिर जब आप मैच उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दिया। अब हम ज़रा बॉलिंग पर भी करेंगे बात। पहले अहमद भाई ज़रा कल के फाइनल पे थोड़ी बात करेंगे, फिर ओवरऑल पूरी पीएसएल पे भी करेंगे। कल का फाइनल कैसा देखा आपने? और हैदराबाद की परफॉर्मेंस थ्रू आउट बहुत अच्छी रही, कल बस बैटिंग में मार खा गए। थैंक यू अफसान, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का फाइनल टॉस होता है, ऑब्वियसली सिचुएशन कंडीशन को एसेस करते हैं। जो पिच रिपोर्ट थी उसमें था टिंज ऑफ ग्रास आपको नजर आ रहा था, और उस रिपोर्ट में हमें नजर आया कि फास्ट बॉलिंग को ये ज्यादा सपोर्ट करेगी। तो पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीत के इसीलिए पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और ये भी था कि ड्यू फैक्टर भी नजर आया सेकंड इनिंग में, तो बॉल ग्रिप भी नहीं हो रहा था, तो सीम और स्विंग नहीं हो रहा था, जो कि स्ट्रॉन्ग जोन था। अगर हम हैदराबाद किंग्समैन की बात करें, मोहम्मद अली ऐसी पिच पे ज्यादा अच्छे बॉल करते। लेकिन कल का जो मैच हुआ, जिससे अभी बताया वसी ने कि बड़ा अच्छा स्टार्ट किया। पहली बॉल खेलते हैं मां सदाकत अपनी इनिंग की, और पहली बॉल पे उन्होंने निकल के वो एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि हम एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने छक्का लगा दिया इफ्तिखार को, और वो जो कोशिश की जा रही थी कि इफ्तिखार से अप फ्रंट पावर प्ले में बॉल करवाई जाए, वो नाकाम हो गई पेशावर ज़ल्मी की, कि पहले 2 ओवर में उन्होंने ज्यादा रन थे। लेकिन फिर वही होता है ना कि प्लेयर्स कैरिड अवे हो जाते। आपने एक ओवर में एक छक्का एक चौका लगा दिया था, मोहम्मद बासित बॉल कर रहे हैं, और उन्होंने थोड़ा सा पेस को और लेंथ को दोनों को ऑल्टर किया, और अपना फील्डर वहां पे प्लेस किया स्क्वायर लेग बाउंड्री पे। अब आप देख रहे हैं वहां फील्डर है, आप वो शॉट तब खेलेंगे जब पेस ऑन द बॉल होगी। मैं डिफरेंस आपको ये समझा दूं कि पेस ऑन द बॉल पे नाहिद राना की साइम अयूब ने सिर्फ उसको डिफ्लेक्ट किया तो वो छक्का हो गया। लेकिन जब पेस खींच ली मोहम्मद बासित ने, आप वही शॉट खेलने जा रहे थे और लगा कि आप डिसीव हो गए, बॉल लेट आया, आप शॉट पहले खेल रहे हैं, गेंद हवा में और फील्डर के हाथ में, तो आपने जो स्टार्ट ले लिया था 3 ओवर में 30 या 4 में 40 का, वो आपने खुद ही थ्रो कर दिया। फिर उसके बाद से उनकी थोड़ी सी पार्टनरशिप हुई। पावर प्ले में भी कहूंगा बहुत अच्छा, जो भी टीमें पावर प्ले में 60 से ज्यादा रन बनाती हैं वो 200 रन बोर्ड पे जरूर लगाती हैं। लेकिन कल शायद उनका दिन नहीं था। जिस तरह विकेट्स गिरी हैं, 2 रन आउट माइकल ब्रेसवेल के आप देख लें, और फिर जिस तरह बॉलर्स ने उनके विकेट हासिल किए हैं, तो वो फ्रॉम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के 69 फॉर 1, 2 रन के इजाफे पे 4 विकेटें गिर जाती। तो जब 4 विकेटें गिर गई तो आपकी तो बैकबोन तो खत्म होगी। तो फिर तो रेयर गार्ड, और उसमें आप साइम अयूब को मैं एक क्रेडिट इसलिए दूंगा कि कल एक प्रोग्राम में मैं कह रहा था कि साइम अयूब, किसी ने मुझसे पूछा साइम अयूब को क्या करना चाहिए, मैंने कहा साइम अयूब को वही करना चाहिए जो बाबर आजम कर रहे हैं। देखें, आप टाइम लें, अगर आपकी फॉर्म नहीं है आप टाइम लें, आप 20-25 ध्यान में ना रखिए कि मैंने पावर प्ले में 20-25-30 तेज करने हैं, आप कहेंगे मैंने 20 ओवर खेलने हैं और मैं बाबर आजम के स्टाइल में ग्रेजुअली बिल्ड करूंगा अपना स्ट्राइक रेट, तो मेरी फॉर्म वापस आ जाएगी। तो हमें नजर आया स्टार्ट बहुत अच्छा था, 14 गेंदों पे 31, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे एंड से विकेटें गिरनी शुरू की, तो उसको अपना गेम चेंज करना पड़ा, और फिर उसको ये नजर आता था कि 20 ओवर्स खेलने, टेल के साथ मैं किस तरह खेलूं, पर टेल ने भी सपोर्ट नहीं किया। ऑल्दो क्या उसने फिर भी 50 किया, अगर वो 50 ना करता तो ये 129 भी ना होते। अब ये 129 को आप क्रेडिट किसको देंगे? सुफियान मुकीम, उसका इंटरव्यू आपने सुना होगा, उसने कहा था कि उस्मान खान उनका बड़ी अच्छी फॉर्म में है, और मैं चैलेंज, देखें अगर कोई बॉलर फॉर्म में होता है ना, या कोई भी बॉलर, मैं फास्ट बॉलर और स्पिनर हो, वो चैलेंज लेता, कहता है सबसे बड़ी विकेट दूसरी टीम की कौन सी है वो मैं लेकर दिखाऊंगा। तो उसने यही कहा कि ये मेरी विकेट होगी और मुझे इसको आउट करना है ताकि गेम कंट्रोल, और उसने अच्छा, आपने बड़ी मजे की डिटेल टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट की है। एक छोटे से ब्रेक के साथ मैं वापस आऊंगा, साइम अयूब पर बात करूंगा, सुफियान मुकीम पे और उस्मान को लेकर। एक ब्रेक लेते हैं, फिर खुश आमदीद कहेंगे। बहुत ही मज़े का टेक्निकल एनालिसिस किया है अहमद हमाद साहब ने, और मैं चाहूँगा वसी ये जो अहमद भाई बात कर रहे, पहले मेरा ख्याल है अहमद भाई कुछ थोड़ा सा एक फिनिशिंग पॉइंट रह गया, मैं चाहूँगा ये जो आप बात कर रहे थे 50 बॉल्स पर 54 साइम अयूब की, मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूँ, आपको याद होगा 7 खिलाड़ी आउट, मैक्सवेल का खड़े होना अफगानिस्तान के खिलाफ, माइंडसेट की तब्दीली की बात करो, कोई ऊपर नीचे बॉलर खेल रहे थे, पैट कमिंस साथ खड़ा था, कुछ भी नहीं था उनके पास, 200 रन कर गया वो शख्स और पूरा मैच उनके नाक के नीचे से निकाल के ले गया। हमारे यहाँ ये माइंडसेट क्यों नहीं है? देखिए, उसका रीजन बहुत सारे हैं। एक तो T20 में कहूंगा, अगर आप लोग एग्री करें ना करें, क्रिकेट को किल कर रही है बेसिकली, अगर प्रॉपर क्रिकेट की मैं बात करूं, उसकी वजह क्या है?
देखिए जब ये टफ सिचुएशन आती है ना, टफ कंडीशन, वहां प्लेयर को कैरेक्टर शो करना पड़ता है कि ठीक है विकेटें गिर रही है दूसरे एंड में, मेरी गेम क्या है, मेरे अंदर क्या कैलिबर है, मैं शिप को एंड तक लेके जाऊंगा। ग्रेट जावेद मियांदाद टेल के साथ बैटिंग करके आपको मैच जितवाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ उसने बेचारे ने कोशिश की, 18वें ओवर में जाके आउट होता है, जब आठ आउट हो जाते हैं तब तो उसने जाहिर शॉट खेलने थे, वो सोच रहा था कि 130 को मैं किसी तरह 150 पे कर जाऊं, लेकिन वहां पे भी आपको नजर आया एरन हार्डी जैसा ऑस्ट्रेलियन ब्रेन आउटफॉक्स करता है, फ्लोर मैं वर्क करता करूंगा है। आपसे ये मवाजना, अभी मैं चाह रहा हूं कि मैं ये इस पे ना आज मवाजना करूं कि मिडिल ऑर्डर की सिलेक्शन जो की है ना पेशावर ज़ल्मी ने, सारे कह रहे थे पैसे बचा रहे हैं, मीम्स बन रही थी, वॉलेट में पैसे रखे हुए, पैसे नहीं निकाल रहे, लेकिन जब उन्होंने सिलेक्शन की इतनी शानदार, इतनी कंपोज, इतनी सोच समझ के साथ। थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूं इसको। देखिए 129 चले, बोर्ड पे लग गया, पूरे ओवर भी बैटिंग नहीं की, 18 ओवर में पूरी टीम आउट हो जाती है। और ये सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि क्राइम होता है कि आप 20 ओवर भी अगर बैटिंग ना करें तो आपकी बैटिंग लाइनअप और T20 क्रिकेट बेसिकली एक्सपोज हो जाती है कि प्लेयर्स के पास इतनी गेम अवेयरनेस, मेच्योरिटी नहीं है कि बेशक आपकी विकेटें गिर रही हैं, आप कम से कम 12 गेंदें जो आपने छोड़ दी वो 12 रन आप इसमें ऐड कर लेते तो आप 145 150 आप पहुंच सकते थे, कुछ ना कुछ मैच बन सकता था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि सेकंड इनिंग में आपने देखा कि 40 पे 4 आउट हो गए पेशावर ज़ल्मी के। जी हाँ। अगर 150 में लगे होते तो कुछ और ही सिनेरियो आपको नजर आता। खैर यहाँ पे हम दाद दे देंगे ज़ल्मी की बॉलिंग का। मैं चाह रहा था नाहिद राना, जिस तरह बिल्कुल उनको सही वापस बुलवाया गया, उनका एक्सपेक्टर था, अगर नाहिद राना के साथ मोहम्मद बासित की जगह अली अली रजा रजा। होते तो हाँ। आज के दो एक्सट्रीम पेस के फास्ट बॉलर, क्या वो सीन होता कि दो जबरदस्त एक्सट्रीम के पेस के फास्ट बॉलर बॉल कर रहे हैं और बॉलर को चिन म्यूजिक। नाहिद राना ने जब देखा कि साइम अयूब ने उसको अपना पेट शॉट खेला विकेट के नीचे उतर के, तो मैं मैच देख रहा था, मेरे साथ लोग मैच देख रहे, मैंने कहा जब इसने ये शॉट खेला ना, अब अगला बॉल नाहिद राना आगे करेगा। ये मेंटालिटी होती है बॉलर की कि अगर मैंने शॉर्ट पिक बॉल किया, वहां मुझे छक्का लग गया या चौका लग गया, तो मैं वहां दोबारा बॉल नहीं करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे फास्ट बॉलर होते हैं वो कहते हैं ठीक है मुझे लग गया, लेकिन मैं इसको यहीं पे चैलेंज करूंगा और मैं यहीं पे दोबारा इसको बॉल करूंगा। उसने गलती ये कर दी, जो बैट्समैन रीड करता है एज ए बैट्समैन के मैंने यहां शॉट लगा दिया, अगला बॉल आगे आएगा, उसने अगला बॉल आगे किया, उसने कवर ड्राइव में शॉट लगा दी, चौका। और वो जो शॉट थी कवर ड्राइव की, वो सही मिडल हुई थी और क्लासिक लेफ्ट हैंडेड आपको ड्राइव, वो कॉन्फिडेंस मिला साइम अयूब को। हमें नजर आया पुराना साइम अयूब वापस आ गया। फिर उसने सुफियान मुकीम को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक छक्का लगाया, वो जबरदस्त शॉट था। तो नजर आया कि साइम अयूब जो अब तक इतनी 30-32 रन बना चुका है, तो उसकी फॉर्म वापस आ रही है। फॉर्म वापस आने की वजह है कि उसने विकेट पे स्टे किया। सुफियान मुकीम जितना भी आप कह दें, मैं कहता हूं सबसे पहले तो उन चीफ सेलेक्टर्स, उस सिलेक्शन कमेटी को फौरन से पहले फायर कर दे जिसने इस प्लेयर को स्क्वाड में रख के मैं इस पे आपसे बात जब करता हूँ अहमद भाई, इस पे तो आज बड़ी बात करनी है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है वो, और अच्छी बात ये लगी मुझे, जो मैं समझता हूँ इस पे हम आगे चल के बात करेंगे कि यंगस्टर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया। बाबर आजम ने 588 रन किए, फ़खर जमान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए वो, और उधर ही उनके आज इनिंग का कल इख्तिताम हुआ और 588 पर ही ये स्कोर रह गया। पता नहीं शायद बड़ा स्कोर हो गया ये PSL के लिए, इससे आगे जाता है या नहीं। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं वसी, ख़ास तौर पे जो अभी टेक्निकल एनालिसिस में बड़ा मज़े का मिडल ऑर्डर का कंपैरिजन, क्या मैं चाहूँगा ज़रा आपसे भी इस पे। देखिए सबसे पहली बात तो ये, जो चीज़ें आपने एग्जांपल्स दी, मैक्सवेल वाली एग्जांपल वो उस डगआउट में मौजूद था। फिर उसके अलावा वो जो कल वर्ल्ड मैक्सवेल से भी नहीं खेला जी हाँ, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, आपने सीखना होता है, हार जीत तो गेम का हिस्सा है, एक टीम ने जीतना है एक ने हारना है, बट आप कितना सीखते हो इतने बड़े लेजेंड से कि जैसन गिलेस्पी आपके पास हो और आपके पास और सारे प्लेयर्स ऐसे हों, मार्नस लबूशेन। उसी वर्ल्ड कप जहाँ पर आपने अफ़गानिस्तान का जिक्र किया, वहाँ पर जो फाइनल था वर्ल्ड कप का, वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मुश्किलात का सामना था, लेकिन मार्नस लबूशेन अपनी एक उसमें अपने एक जोन में रहकर उन्होंने कुछ 100 बॉलों पे 50 की, लेकिन उन्हें ये पता था कि ट्रेविस हेड दूसरे हैंड से मार रहे हैं, मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी गेम खेलूँगा। जिस तरह अभी अहमद अमाद साहब ने बोला कि आपको कभी कभार अपनी थोड़ी सी ईगो को ना मारना पड़ता है और आपको गेम को थोड़ा सा लंबा लेके चलना पड़ता है। जब आप लंबा लेके चलते हो तो आपको उसके रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और आपको फिर उसके बाद बाउंड्रीज भी मिलती हैं और रन्स भी मिलते हैं। और यही हुआ कल साइम के साथ, और फिर उसके बाद यही हुआ कल एरन हार्डी के साथ। जब हार्डी जब बैटिंग करने आए तो उस वक्त बहुत प्रॉब्लम थी, वो 2 डाउन आए, फिर उसके बाद एक और विकेट गिर गई। जब आप 40 पे 4 हो जाते हो, 130 प्रेशर आता है और 32,000 बंदा आपको देख रहा हो ग्राउंड में, तो प्रेशर ही अलग होता है।
लेकिन उस बंदे ने कितना कंपोज उसके साथ, मैं उस पे आ रहा हूँ कि आपने अगर कोई फाइंड इस टूर्नामेंट की थी, वो दो बंदे थे, एक शान मसूद और एक अब्दुल समद, आपके मिडिल ऑर्डर के लिए जो स्पेशलिस्ट भी हैं और वहां पे खेल भी रहे हैं। हाँ, मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ये दो प्लेयर्स आपके हैं, आपने अगर इनको लंबा लेके चलना है, अपने साथ रखना है, अब ठीक है जो मुल्तान सुल्तान में शान का रोल था वो शायद पाकिस्तान टीम में ना हो, डिफरेंट हो, तो वो अडेप्ट करना पड़ेगा उसको। समद का जो रोल पेशावर ज़ल्मी के था शायद वहाँ वो नेशनल टीम में ना हो, लेकिन उसे अडेप्ट करना पड़ेगा। और यही क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर की एक पहचान होती है, यही उसकी ड्यूटी होती है कि वो किस तरह खुद को ढालता है मुख्तलिफ सिचुएशंस में। लेकिन आप हैविंग सेड दिस, आप 7 नंबर के प्लेयर को ओपनर खिलाओगे, आप फेलियर होगा। ओपनर को 7 नंबर पे करोगे, फेलियर होगा। हाँ, 5 को 4 कर सकते हो, 4 को 3 कर सकते हो, 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन आप इतना बड़ा फर्क करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। और फिर जिस तरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पूरे गेम को कि जो साइम अयूब की, मुझे बैटिंग पे आपसे बात करनी, क्या साइम अयूब ने 50 रन किए मेरी नज़र में, मैं माजरत बहुत सही है, उन्होंने खेला, खड़े हुए, विकेटें गिर रही थी, लेकिन ना स्ट्राइक हो रहा था उनसे, ना गेंद निकल रही। जिस पर परेरा आउट हुआ है, रन आउट हुआ है, वो बड़ी अच्छी अहमद भाई ने बात की, मैं वहाँ इसीलिए रुका था। आपने देखा उससे पहले नाहीद ने कमाल बॉलिंग की, उससे उठी हुई गेंद की उन्होंने ऑफ साइड का इस्तेमाल, उसने वही बॉल नीचे की और इतनी पेस से उठी गेंद कि उसको पता नहीं चला, जज नहीं हुई, उसका बैट छूटा और वो रन ले लिया उन्होंने गैर ज़रूरी। और जिस तरह इरफान नियाजी आउट हुए, मैं तो हैरान हूँ कैसे रन आउट्स हो रहे थे। देखिए उसमें थोड़ा सा क्रेडिट आपको, हैविंग सेड एवरीथिंग, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन फील्डिंग, मतलब पेशावर ज़ल्मी वर द बेस्ट फील्डिंग साइड ऑफ द टूर्नामेंट। और आपको देखें, कैचेस विंस यू मैचेस, कैचेस एंड गुड फील्डिंग विंस यू टूर्नामेंट्स। ये अब आपको देखना पड़ेगा कि आप जो भी बड़ी टीम कोई भी टूर्नामेंट जीतती, अभी रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड कप देख लें, इंडिया वर द बेस्ट फील्डिंग साइड और वो टूर्नामेंट जीत गई। तो फील्डिंग का जो एक आंसर होता है वो बहुत लाजमी होता है, और ब्रेसवेल ने जिस तरह कुशाल परेरा को रन आउट किया वो बहुत कमाल था। लेकिन हैविंग सेड दिस, आपके जो बॉलर्स, जो बैटर्स हैं, वो 150 या 145 की एक्सप्रेस पेस पे फंस रहे हैं, आज भी फंस रहे हैं, और खास तौर पे जब भी अच्छा बाउंसर होता है नाहीद की बॉलिंग पे तो हर टीम फंसी है। तो ये चीज़ है कि साइम को कल की बात फिर वही है कि उस पर आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि जिस तरह अहमद भाई ने भी कहा, आपकी अलग राय है, तो मेरी भी राय यही है कि कल उनकी जो इनिंग थी वो मुझे ये लगता है कि वो फ्रूटफुल नहीं थी। मैं भी क्या, अच्छा इस पे अहमद भाई क्या आप भी ऐसा समझते हैं जो हम दो लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रही। आप साइम अयूब की इनिंग की बात कर रहे हैं जी। लेकिन प्लेयर के पास अगर वो अपने अंदाज में खेलता रहता और आउट हो जाता लेट से 40 करके, तो फिर आप कहते हैं कि यार आपने 40 करके विकेट थ्रो कर दिया, आपने टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं खेला। तो अगर वो उस हिसाब से खेले तब भी क्रिटिसाइज करेंगे, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करे, बेशक उसमें रिजल्ट ना हो, तो कम से कम उसने अपने आप को अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेला। ये मेच्योरनेस होती है। आपने शान मसूद की एग्जांपल दी, मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत सारे प्रोग्राम में बैठता हूँ, कोई उसको एनकरेज नहीं करता, एक्नॉलेज नहीं करता उसकी परफॉर्मेंस को। और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में ऐसा एजुकेटेड, सेंसिबल टेस्ट क्रिकेट टीम का कैप्टन जो सारे प्रेशर को जानता है और कहाँ पे किस किस्म की बैटिंग होनी है वो करके दिखा रहा है। सर सलमान अली आगा से तो बहुत बेहतर परफॉर्मर है। अनफॉर्चुनेटली सलमान अली आगा वो भी अच्छा प्लेयर है। अच्छा, ब्रेक से वापस आते हैं, इसी पे बात करेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत बड़ा मसला है। ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद। अहमद भाई प्लीज, ये मिडिल ऑर्डर के मसाइल हमारे वनडे में भी साथ जुड़े हुए हैं, टेस्ट का भी अजाब पड़ा हुआ है, और सेम T20 20 ओवर में मिडिल ऑर्डर नहीं मिल रहा हमें। देखें, अब आपने कहा हम ऑस्ट्रेलियंस को बहुत ज्यादा हाई रेट करते हैं, लेकिन मैं ग्लेन मैक्सवेल की इस टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस है या उसकी इंक्लूजन जो है वो मैं देखता हूँ जिस तरह शाहिद खान आफरीदी एट द टैग एंड ऑफ हिज करियर, कि जब बिल्कुल करियर का एंड था वहां पे वो खेल रहे थे, तो आपको एक आध मैच में फ्लूक में आप वो परफॉर्मेंस करते थे, इन्होंने भी वही किया। और कल जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी थी, जब नाहिद राना बॉल कर रहे थे, देखिए मैं पिक करता हूँ एज ए बैट्समैन मैंने किस बॉलर के अगेंस्ट चांस लेना है। प्रीमियर फास्ट बॉलर, एक्सट्रीम पेस, उसके अगेंस्ट में क्रॉस बैटेड शॉट लगा रहा हूं, उसने पेस से आपको अहमद भाई बड़ा मुझे अच्छा लगा, एक बार कह दें असली प्रीमियम फास्ट बॉलर, एक बार। ठीक है जी, हम और भी आपको अभी नाम देंगे असली प्रीमियम फास्ट बॉलर, बिल्कुल आपको नजर आना चाहिए। अच्छा, उसको उसने गलती की, उस पेस पे आप बैक फुट पे जाके आपके यहाँ पे हार्ड लेंथ बॉल आ रही है, वहां से मैं क्रॉस खेलूंगा, नहीं लग सकती, टॉप एज लग जाता, या जिस तरह उसने मिड ऑन नहीं क्रॉस कर सका और फरहान यूसुफ ने कैच पकड़ा, तो यहाँ उसकी गलती बहुत ज्यादा कि उसको वहां पार्टनरशिप बिल्ड करनी थी,
लेकिन उसकी गेम अब वो खत्म हो चुकी है, उसको यही पता है कि मैं इसी अंदाज में मारूंगा, लग गई तो लग गई, चलो अदरवाइज मैं आउट हो गया। तो वहां पे जो हम अभी जिस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं ना कि टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेलना, वो उसने नहीं किया जो साइम अयूब ने करके दिखाया। बेशक उनकी टीम ने 129 रन बनाए। अब अगर इनकी बॉलिंग हमने बात करी थी, चेस की बात कर लूं मैं इनकी, जल्बी के चेस की, देखिए मोहम्मद हारिस, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है इसको क्या जादूगर कहें सर, कि जादूगर। वरना ऐसा हम आप तो नहीं खेल सके ऐसे क्रिकेट, वो जादूगर है जो खेल लेता है हर जगह। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। प्राइम एग्जांपल है T20 क्रिकेट के फेलियर की, हारिस, मोहम्मद हारिस, कि एक बैट्समैन जिसको मैं कहूं कि रेंज ऑफ शॉट्स है, आराम से आपको चौके छक्के, लेकिन ब्रेन नहीं है या टेम्परामेंट या पेशेंस नहीं है कि किस बॉल पे मारना है, कब टीम की रिक्वायरमेंट है, और आते साथ ही विकेट। आप ये जल्दी नाराज की ना हो इनिंग, जाए अगर मैं एक जुमला कहूं अहमद भाई, ये ना हो नाराज हो जाए, वो बैट्समैनों का हारिस रऊफ है। अब हारिस दोनों के साथ लगा हुआ है। अच्छा, अगर आपकी टीम की बैटिंग की पहली विकेट 0 पे गिर जाए, तो आप तो 10 बैट्समैन, 10 में से अगर 5 बैट्समैन रह गए, तो आपको सोचना ये पड़ेगा टीम्स को कि क्या हमें ऐसा प्लेयर चाहिए जो आंख बंद करके बल्ला घुमा दे। तो 11वें नंबर वाले को भेज दो यार, जा भाई बल्ला घुमा दे, हथौड़ा तेरे हाथ में भी दे देते हैं, इतने भारी 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 बैट है उनके। आप अगर साइज देखें तो आप कहेंगे जो बल्ला घुमाएगा जिसके मिडिल पे आएगी वो चौका छक्का ही होगा। तो इनको भेजने की क्या जरूरत है। मिडिल ऑर्डर, बाबर आजम सब लाइन फॉर्म, अनफॉर्चुनेटली 1 रन चाहिए था रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ सके, कोई बात नहीं, हो जाता है। बहुत लेकिन अच्छी जो बात बॉलिंग की। है ऑर्डिनरी गिब्सन कि हमारी मिडिल ऑर्डर में इतनी स्ट्रेंथ है कि बेशक ऊपर से जो वो प्लेयर जो 55% ऑफ द रन्स इनके थ्रू आउट द टूर्नामेंट स्कोर कर रहे थे, उसके बावजूद आपको याद होगा एक मैच इनका माइकल ब्रेसवेल और अब्दुल समद ने भी जिताया था, जी, बड़ा टफ 80 मैच प्लस है। रन किए थे माइकल ब्रेसवेल ने। और कल की जो 85 रन की इनिंग है, हम एरन हार्डी को तो क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन उस 85 रन की इनिंग में 48 रन अब्दुल समद के हैं। बहुत अच्छा और खेला, अब्दुल मैं तो समद कह रहा हूं बड़ा मैच्योर खेला, और वो उससे आके सिंगल डबल किए फिर हिटिंग की। और अब्दुल समद को मैच में जाने के लिए, बैटिंग करने जाने से पहले कुलीग ने कहा कि यार आर यू श्योर तुम जाओगे, क्योंकि इफ्तिखार है और फरहान यूसुफ अंडर 19 का कैप्टन है, प्रॉपर बैट्समैन है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं ये मोमेंट ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे क्रंच मोमेंट मैं में डिलीवर करना ये था। अहमद भाई मुझे 1 मिनट दें, बस आपने 1 मिनट। ये चीज मिसिंग है जो अभी अहमद भाई का एक जुमला है। मैं कहता था कोई लड़का ऐसा हो जो आके कहे मैं जाऊंगा भाई, मैं करूंगा, और वो करके दिखा। ये समझ ने कल किया, और बड़ा अच्छा अहमद भाई ने जुमला ये सही जगह पे इस्तेमाल किया वसी। मुझे तो ये मिसिंग एलिमेंट था हमेशा से। देखिए, मैं एक और प्लेटफॉर्म पे था तो मैंने समद की यही बात की। एक तो ये चीज़ है कि हमें समद को जब भी टाइम मिलेगा वो एक अलग, बिल्कुल एक अलग डिबेट है, लेकिन जब समद को हमने कैमियो के लिए या 6 या 7 नंबर पे रखा हुआ है, तो आपकी जितना हाई रिस्क होगा उतनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका फेलियर भी। आपको वो 8 में से 8 मैचेस में कभी भी आपको 15 बॉल पे 45 करके नहीं देगा। ये आपने जहन में ज़रूर रखना है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं, बीइंग क्रिकेट एनालिस्ट, बीइंग क्रिकेट फैंस और बीइंग सिलेक्टर्स, कोई भी हो पाकिस्तान में चढ़ते सूरज के पुजारी हैं हम लोग। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो उसी को हम कहते हैं, और बस एक इनिंग, एक तो होता है ना कि बहुत लंबा लीन पैच आ जाए। दूसरी चीज़ ये, कल जो मुझे सबसे चीज़ इंप्रेस की, आपने भी ये बात की कि उसने सिचुएशन को खेला। हमारे प्लेयर्स जिस तरह हारिस है, कल उसके लिए भी वही सिचुएशन थी और उस वक्त प्रेशर भी नहीं था। 129 टू विन। सॉरी, मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ, कल साइम अयूब के लिए भी सेम सिचुएशन थी। साइम अयूब ने वो गेम नहीं खेली जो समद खेल रहा, सिंगल डबल भी किए, पावर हिटिंग भी की, हालांकि साइम कर सकता है, उसको समझ ही नहीं आ रही। मुझे उसकी इनिंग में ना ज़रा मज़ा इसलिए नहीं आया, मैं अहमद भाई से छोटा सा इख्तलाफ है ये, कि उसको यही नहीं पता था कि भाई ठीक है जब नॉन स्ट्राइकर एंड विकेट लूज कर रहा है तो ये मौका है कि मैं किसी तरह 160 170 तक ले जाऊं, और ले जा सकता था, कैपेसिटी भी थी, कैपेबिलिटी भी। देखिए, हमारा जो डिबेट का मकसद होता है वो यही होता है कि एक प्लेयर हो ना, उसमें एबिलिटी ना हो तो हम उस पर बात ही ना करें। बिल्कुल। लेकिन हारिस की हम क्यों बात करते हैं, विकेट कीपर हारिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें एबिलिटी है, उसमें शॉट, उसके पास शॉट्स हैं उसकी आर्टिस्ट्री में, लेकिन वो किस बॉल पे कौन सा शॉट खेलना है वो उसे नहीं पता। ठीक है, एक चीज़। और उसी की तरह साइम भी है, साइम भी नो लुक शॉट, उसको आप स्क्वायर लेग पे एक फील्डर रख लो और आप आउट कर सकते हो उसे। तो हमारा डिबेट का या हमारा इख्तिलाफ का जो अहमद साहब से, हमें तो जो परफॉर्म करेगा, अब शान मसूद हमें नहीं पसंद था कि भाई वो नहीं खेल सकता थी, उसने खेला, हमें गलत साबित किया। और उसके अलावा जो एक और चीज़ है जो बहुत
हम उसको भी जिक्र नहीं कर रहे, फरहान यूसुफ की। वो उसने भी फरहान प्रॉस्पेक्ट है भाई, फरहान impress किया है। प्रॉस्पेक्ट है और उस पर थोड़ी मेहनत करनी जी चाहिए। सर, मेहनत क्या है? मैं फिर वही बात है कि मेहनत ये है कि इन सबको 4 डे खिलाएं। अच्छा रेड चले, बॉल क्रिकेट हम इन खिलाएं, सारी बस। चीज़ों से निकलते हैं। अब अहमद भाई, आपने बात की थी पूरी सिलेक्शन कमेटी के शानदार कारनामों से भरपूर सिलेक्शन की। सुफियान मुकीम, क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम क्या है सुफियान मुकीम की आपकी नज़र में कि वो टीम में क्यों नहीं आ पाता? कोई ख़ास रीज़न, किसी से ख़ास प्रॉब्लम है किसी को, उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में बात कर रहा था, आपने मुझे रोका, मैं उस बात को अब यहाँ पे कंप्लीट करूंगा। देखिए, सिलेक्शन कमेटी ऑब्वियसली आपने परफॉर्मेंस करके दिखा दी। वो कहते हैं ना कि ग्राउंड में जाओ, परफॉर्म करो, उस बेस पे वो मुस्तकिल करता हुआ आ रहा था डोमेस्टिक। आप उसको क्यों नहीं खिला रहे थे? मतलब कोई रीजन मुझे ये सिलेक्शन कमेटी या कैप्टन दे दे कि इस वजह से मैंने उसको मैच में नहीं खिलाया, प्लेइंग 11 में खिलाया। कोई जवाब नहीं है आपके पास। या तो उसकी जगह जिसको आप खिला रहे थे वो आपको मैच लगातार जितवाता जा रहा था, आप कहते बड़ा मुश्किल है उसको बाहर बिठाना और इनको अंदर खिलाना। आप तो मैच हारते जा रहे थे, कोई मैच नहीं आप जीत रहे थे। पुअर परफॉर्मेंस आपकी वर्ल्ड कप में। एक प्लेयर जो मैच विनर है आप उसको नहीं खिला रहे। आप साउथ अफ्रीका लेकर गए, उसने हैट्रिक करके दिखाई आपको, और फिर उसके बाद से उसको एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस खराब करने के इन एंड आउट, इन एंड आउट, तो वो कहेगा मैं और क्या करूं। देखिए, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूं, मैं डिलीवर कर रहा हूं, उसके बाद मुझे टीम में अगर जगह ना मिले। तो सबसे पहले इस सिलेक्शन कमेटी को इनको बिठाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये स्टैट सामने रखें और इनसे जवाब मांगे। इनको खाली ये ना कहेंगे इनको फायर कर दें, इनसे जवाब मांगे कि भाई आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी, आप क्या क्या चीज देखते थे कि मैं इसको इस बेस पे टीम में रखूंगा और इस बेस पे नहीं रखूंगा। रीजन बता दें। माइक हेसन से पूछा जाए, आप हमें सिर्फ ये बता दें आपने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को जीरो कैसे कर, आपने किस तरह उसको कहा कि तुम अपनी गेम चेंज करो। बाबर आजम को, बाबर आजम मैच विनर है, उसने अपने अंदाज में, जो ऑटिस गिब्सन ने उसको कहा कि हमें पता, हमें नहीं बताना तुम्हें, तुम्हें खुद पता है तुमने किस तरह रन किए, तुम अपना बेस्ट करो जो तुम एंजॉय करते हो, जो तुम्हारा अपना स्टाइल है। और उसने, बाबर ने उसी तरह एग्जीक्यूट करके दिखाया। आज उसके ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं है कि बाबर का स्ट्राइक रेट, बाबर ने 196 के स्ट्राइक रेट के साथ एक सेंचुरी और 175 के स्ट्राइक रेट के साथ दूसरी सेंचुरी। समझाया बाबर ने कि मैं 20 ओवर खेलूंगा, मैं 100 करूंगा और मेरे अराउंड भी 100 होगा तो टीम का टोटल 200 होगा। ज्यादातर टीमें 200 करके मैच जीतती हैं। तो सबसे पहले इस सिलेक्शन कमेटी को बुलाकर एक एक सवाल पूछा जाए, इनसे नोट डाउन कर लेंगे जी इनसे परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेस पे ये करते हैं, ताकि पता तो चले ना। हम फॉर्मर को लाके बिठा देते हैं, ओ भाई इनसे पूछो तो सही तुम किस तरह टीम में, अपना पाथवे बता दो, तुम किस तरह पाकिस्तान टीम में आए थे। क्या तुम इस तरह आए थे ये जो अभी तुम यंगस्टर्स के साथ कर रहे हो, उनका कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हो, मैच विनर्स को तुम बिठा देते हो, और ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती तुम कर रहे हो। तो बहुत अफसोस होता है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स अगर इस तरह की काम करें तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जो भी हो वो बुरा है। अल्लाह ही माइक हाफिज़ हेसन है से फिर तो हमारा। बहुत अच्छे अहमद भाई, इतनी मजे की जी शॉर्ट सा कमेंट। सर आवे का आवा ही बिगड़ा। ये सुफियान मुकीम लास्ट ईयर पेशावर ज़ल्मी में था, इनके कोच कौन थे, उनका शादाब से क्या रिश्ता है, और सुफियान मुकीम कितने मैचेस खेला, यू हैव गॉट ऑल द आंसर्स, सिंपल इज दैट। अहमद भाई देखिए, जी 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 अहमद भाई जल्दी से देखिए, हम फास्ट बॉलर, डेथ ओवर के फास्ट बॉलर ढूंढ रहे थे, हम बड़े नाम ढूंढ रहे थे कि यार कोई बड़ा, एक छोटा बच्चा हुनैन शाह, मतलब देखिए बेसिक क्रिकेट की कभी भी नहीं चेंज होती। आपने जहां पे बॉल करना है उसके हिसाब से आपने फील्ड प्लेस करनी है। मैं कहता हूँ 100% एग्जीक्यूशन नहीं होती सर, 6 रन डिफेंड करके दिखा दिए उसने पूरी टीम के अगेंस्ट, बहुत बड़ी बात। और उससे पहला ओवर मोहम्मद अली ने इतना बेसलेस और ब्रेनलेस किया था ना, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था उसको देख देख के, लेकिन उसने वो पिन पॉइंट यॉर्कर किए उसने। तो हम ये कहते हैं कि ग्रेट वसीम, वकार, शोएब अख्तर अपने पीक में, जब उनके पास पेस भी थी, स्विंग भी थी, इस तरह के आपको सेंसेशनल मैच जीत के बहुत दिखाते अच्छे। थे। अहमद भाई आज बड़ा मजा आया, आज चीजें हमें सीखने को भी मिली आपसे, बहुत ज्यादा, बहुत कुछ हमने सीखा भी, बहुत टेक्निकल, बहुत जबरदस्त एनालिसिस ओवरऑल मैच समेत टीम का किया आपने। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच। और वसी, बहुत शुक्रिया, वसी शाह हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।